जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ब्रह्मभू अभी हमारा 18वां अध्याय चल रहा था। मोक्ष संन्यास योग नाम का। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि कैसे स्वभावगत वर्गीकरण किया गया मनुष्य का, क्या किन किन गुणों के कारण कैसा कैसा स्वभाव होता है, अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग हर एक चीज गुण से प्रभावित होती है। हमारे यहाँ पे हमारे भाव, हमारे विचार सब गुणों से ही प्रभावित होते हैं। तो उसके बाद भगवान ने बताया कि कौन परमात्मा में एक हो सकता है, कौन उस नैष्य कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, वो भगवान ने बताया अभी, है ना, कि कौन कौन से गुण उसके होने चाहिए। तो उससे आगे हम पढ़ेंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति शम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित होगा। अब देखो, अभी मैंने पिछले वाले में बताया था ना कि कैसे कि एक समुद्र परमात्मा है और उस समुद्र के भीतर ही उसी समुद्र का भरा हुआ उस बोतल में पानी, तो दो बोतल उसी समुद्र में तैर रही है, लेकिन बोतल के भीतर है इसलिए आकार में है। आकार में होने के कारण अपने आप को अलग समझता है ना। और वो जो साधारण मनुष्य होता है, लेकिन एक ज्ञानी का क्या होता है, वो आकार जो होता है वो आकार से बाहर आ जाता है। वो अगर वो भाव जो है उसका अलग हो जाता है, वो अहंकार रूपी जो उसकी बोतल की चार दीवारी के अंदर जो बंद है, वो जब टूट जाता है तो फिर परमात्मा में एक हो जाता है और परमात्मा में स्थित होता है। फिर पूरा परमात्मा उसके भीतर ही समाहित है। ऐसा समुद्र उस बड़े समुद्र के साथ एक हो जाता है, हो जाना कहते हैं। उसी एक ही भाव सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित होता है कि भाई अब हो गया पूरा काम ना, समुद्र में मिलना ही तो हमारा परम उद्देश्य है। परम हर व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति यहाँ पर जन्म लेकर आया है उसका एक ही उद्देश्य है, उस पूरे समुद्र के साथ, परमात्मा रूपी समुद्र के साथ एक हो जाना, है ना। भले ही उसे अभी पता ना हो, भले ही कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, उस सबका लक्ष्य एक ही है। बस उस लक्ष्य में क्या होता है, कुछ लोग तो ज्ञान में स्थित होकर भक्ति से, ध्यान से, योग से अपने को ऊपर की ओर लेके चले जाते हैं और कुछ लोग अभी उसी में भटकते रह जाते हैं। लेकिन अंतिम सत्य तो हर एक व्यक्ति का, हर एक प्राणी का यही है, उस परमात्मा के साथ एक हो जाना। तो प्रसन्न मन वाला जिस योगी, जिस हमेशा प्रसन्न रहता, खुश रहता है ना, न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा करता है ना। तो किसका होगा, उसको पता है सब परमात्मा के ही तो है और एक दिन तो सबको उसी के साथ मिल जाना। ऐसी उसकी मन की स्थिति हो जाती है, न शोक होता उसको और न ही किसी से कुछ अपेक्षा रखता, आकांक्षा होती है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला, उसके सारे प्राणी एक ही हैं। जब उसे पता चल चुका है कि सब में परमात्मा है, तो फिर कौन उसके लिए छोटा बड़ा या अलग हो सकता है। योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति क्या, यही है ना पराभक्ति। अपरा भक्ति क्या है, अपरा और परा दो चीजों के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो परा, अपरा माने क्या, जो ये संपूर्ण सृष्टि जो दिखाई दे रही, ब्रह्मांड जो भी हमें अपने आंखों से पूरा दिखाई देता है, जो भी दिखाई दे रहा है इस पूरे संसार प्रगट रूप में है, वो अपरा शक्ति है। जैसे मैं शरीर में हूँ, मैं प्रकट हूँ ना, शरीर है तो ये अपराशक्ति है, और इसके भीतर जो आत्मा है वो पराशक्ति है। तो उसको उस सूक्ष्म का ज्ञान हो जाता है, वो पराशक्ति पराभक्ति में उस परमात्मा के इस आकार रूप में नहीं बल्कि निराकार रूप की भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा तत्व से जान लेता है। अभी बताया था ना कि उसको पता चल जाता है कि भाई विशाल समुद्र के ही हम एक अंश है, कण है, उसी में मिल गए हैं, उसी में मिल चुके हैं। उस तत्व से जो उसको जानता है, आत्म तत्व से, आत्मा ही पूरे विश्व का कारण है, पूरे विश्व ब्रह्मांड का रचना का, ये प्रकट सृष्टि का कारण है। तो वो पता चल जाता है उसको, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता। हो गया ना, प्रविष्ट तो हो ही गया परमात्मा में। समुद्र में बताया था कैसे करके प्रविष्ट हो जाता है, उस परमात्मा के साथ एक हो जाता है।
फिर परमात्मा में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहता, कैसे पहचानेंगे उसको? फिर परमात्मा से ही पहचानेंगे ना, उसके भीतर वो ही प्रकट हो रहा है, फिर अपना अस्तित्व तो है ही नहीं। दीवार तो हट गई ना, अहंकार की दीवार हटेगी, परमात्मा प्रकट हो गया। अब जो भी हो रहा है वो ही कर रहा है, उसके उसके वो कुछ कर नहीं रहा है, उसका वो जो परमात्मा है वो ही उसके भीतर से सारा कर रहा है, ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि तदा सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मद प्रसादादवाप्नोति शाश्वत पद मव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी, जो भगवान कहते हैं कि जो मेरे परायण होकर भी जो कर्म करता है ना, उसको कर्म का दोष नहीं लगता है। जो मेरे परायण होकर कार्य करता है, कि जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, बस मेरे हाथ से हो रहा है बस, तो उसको कर्म दोष नहीं लगता है। तो वो मेरी कृपा से, उस अनुग्रह होता है भगवान का, उसके बाद कृपा होती है, ब्लेसिंग्स होती है उसके पास, तो वो सनातन अविनाशी पद को, सनातन माने जो सत्य है, सनातन माने क्या है? जो हमेशा से है, वो कभी पुराना नहीं होता है, वो नित्य नूतन ही है, वो सनातन है, सत्य है, हमेशा से था, है और रहेगा, ऐसे परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चितः सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके, ए प्रभु जो भी कार्य हो रहा है ये तेरा ही है, तेरा ही कार्य है, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ संसार में? करने वाला तो तू ही है ना? कारणों का भी कारण तू है, किस कारण से मुझे जन्म मिला वो भी तो तेरा ही है, और जो मैं जो हूँ कर रहा हूँ वो भी, जो मुझसे हो रहा है वो भी, सब कुछ तेरा ही है, ऐसे अर्पण करता है। समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, है ना? इसलिए भगवान कहते हैं कि तू भी ऐसा ही कर अर्जुन, सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर और समबुद्धि योग को अवलंबन करके समानता सोच ले कि तू कुछ कर ही नहीं रहा है, ये पहले से तय है और तू मेरे लिए कार्य कर रहा है ना? धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी है, तो वो कार्य कर रहा है। अभी अभी तो हमने स्वभाव के बारे में पढ़ा था ना, तो अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है ना? अर्जुन का कैसा स्वभाव है? क्षत्रिय स्वभाव है ना, युद्ध करने का स्वभाव है, तभी तो धनुर्विद्या में पारंगत है। तो उसका स्वभाव कैसा है? क्षत्रिय स्वभाव है। तो क्षत्रिय स्वभाव के हिसाब से युद्ध करना उसके लिए अनिवार्य है, उसका कर्म है। वो नहीं करेगा अपने स्वभाव का कर्म तो पाप का भागी बनेगा। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं उसको कि तू ये जो कार्य कर रहा है इसको मुझ में अर्पण कर और समबुद्धि हो जा, समता में आ जा। ना तो किसी का तू बुरा कर रहा ना अच्छा कर रहा, जो हो रहा है बस तेरे द्वारा हो रहा है, मात्र तू एक निमित्त बन रहा है इसका। तो जो भी कार्य है मुझको अर्पण कर दे और मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। मेरे चित्त मुझ में लगा हुआ है, जो कार्य हो रहा है मेरे लिए ही हो रहा है, मेरा ही कार्य कर रहा है, ऐसा समझ के तू मुझ में अपने चित्त को लगा दे। मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चेत्व महकांग्रान्ना श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। यानी उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे साथ है ना? तो मेरे में अगर तेरा चित्त लगा हुआ तो सारे संकटों को पार कर जाएगा। ऐसे ही यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अगर अहंकार है ना, अहंकार हो जाएगा कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा, इसको मैं क्यों करूं। अब अहंकार आ गया ना यहाँ पर, तो ये क्या कह रहे हैं मुझसे युद्ध करने के लिए? यहाँ पे अहंकार आ गया, मैं हो गया ना, मैं करने वाला और मैं ही नहीं करने वाला। तो कहते कि अहंकार के कारण मेरे वचनों को अगर तू नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो कार्य करना तेरा स्वभाव है उससे भ्रष्ट हो जाएगा अहंकार, बस अगर तू नहीं सुनेगा मेरी बात। तेरा स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है, तू युद्ध कर, है ना? यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अहंकार बस क्या मान रहा हो, मैं युद्ध
नहीं करूँगा, यहाँ पे अहंकार हो गया, मैं आ गया ना, मैं करने वाला हूँ। और भगवान क्या कह रहे हैं उसको, तू करने वाला नहीं है, मैं कर रहा हूँ। ऐसा सम बना ले अपनी बुद्धि को, ना मैं बुरा करने वाला ना मैं अच्छा करने वाला, जो भी है प्रभु का है, वही कर रहे हैं, वो मैं मात्र एक निमित्त हूँ। तो ये माने तो वो उन पे चित्त वाला बन जाएगा। और अगर कहेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, जो भगवान बता रहे उसको ना सुन के अपने ही मन में लगा के बैठा, तो अहंकार हो गया। तो मेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, है ना। तेरा स्वभाव ही ऐसा है भाई, तू क्षत्रिय स्वभाव का है, तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। तो युद्ध से भागेगा, अपने स्वाभाविक कर्म से दूर हो जाएगा। तो स्वभाव बस अगर युद्ध नहीं करता है तो फिर पाप का भागी बने। अभी इससे पहले भगवान ने यही कहा है ना कि जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार अगर वो अपना कार्य करता है, वो कार्य ही उसकी पूजा है। तो तू क्षत्रिय होकर अगर इस युद्ध से भागेगा, है ना, तो क्या होगा, पाप का भागी बनेगा, नष्ट हो जाएगा। स्वभाव जनेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्व सो अपि तथा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, मोह के कारण नहीं करना चाह रहा ना, कि उसको कह रहा कि ये मेरे गुरुजन है, मैं ये द्रोणाचार्य है, पितामह है, मेरे जैसे मेरे भाई बहन है, कोई जीजा है, कोई साला है, कोई कुछ है, तो ये सब क्या है, मोह के कारण तू युद्ध करने के लिए मना कर रहा है। उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। युद्ध तो तू करेगा ही, करना पड़ेगा तेरे को। मेरी नहीं मानेगा तो अहंकार बस युद्ध करेगा, तो अहंकार बस अगर युद्ध करेगा तो फिर पाप का भागी बनेगा। लेकिन समबुद्धि से मेरे वचनों को सुनकर मोह रहित होकर तू युद्ध करेगा तो तू विजय को प्राप्त होगा, है ना। कर्म बंधन से मुक्त होगा, कर्म में नहीं पड़ेगा। जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। अभी तो तू शम बुद्धि के साथ, परमात्मा के साथ एक होकर कर रहा है, फिर तो तू अपने मोह के कारण परवश हो जाएगा। परवश माने क्या, मजबूर हो जाएगा युद्ध करने के लिए। फिर तू वो युद्ध तो कोई मतलब का नहीं रहा ना। इसलिए अभी मेरे वचनों को सुन और सारे अपने कर्म मुझको अर्पण कर, और तू जिस तेरा स्वभाव है युद्ध करने का, समता बुद्धि के साथ तू युद्ध कर, शम बुद्धि के साथ। न कोई तेरा अपना है, न शोक करने योग्य है, और न ही आकांक्षा रखने योग्य है कोई। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। क्या कहते हैं अर्जुन से, शांत शरीर रूप यंत्र में, शरीर यंत्र की तरह तो है ना। अभी देखो टीवी है, टीवी के अंदर, अब टीवी के अंदर हम देखते हैं ना, चित्र सब कुछ आ रहा है। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी है, नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाएगी तब भी नहीं चलेगा टीवी, नेटवर्क तो होना चाहिए ना उसके अंदर। तो कौन कौन चला रहा है उसको, वो नेटवर्क सब मिलकर आ रहा है ना। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो नेटवर्क है, वो क्या है, परमात्मा ही स्वरूप है। और शरीर क्या है, यंत्र है। जैसे टीवी चलती है ना, वैसे ही हमारा भी मन और बुद्धि, ये सब चीज़ें हमें चलाती हैं पूरे इस शरीर को। तो संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर, वही परमात्मा चला रहा है, और मूल जड़ में परमात्मा ही है। और कैसे हो रहा है, माया के द्वारा। तो शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को, जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर में जो अंतर्यामी परमेश्वर है, माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ। और जो माया उनके जो कर्म है ना, जैसे जैसे कर्म है वैसी वैसी माया के अनुसार उनको कर्मों में भ्रमण कराता है। ये भ्रमण कराता हुआ प्राणियों के हृदय में स्थित है। और सब प्राणियों को कर्मों में घुमाता भी कौन है, वही परमात्मा अपनी माया के द्वारा। शरीर तो मात्र यंत्र है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। भाई तू ही कर्म कराने वाला है, कौन करवा रहा है। सबके कर्मों का हिसाब, हम कहते हैं ना कि इसने उसके लिए बुरा कर दिया, उसने के लिए उसके लिए बुरा कर दिया। कोई किसी के लिए बुरा नहीं करता, परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है। बुरा कौन करता है,
हमारे ही कर्म है, हमने ही कभी उसके साथ बुरा किया इसलिए अभी वो हमारे साथ बुरा कर रहा है। हम लोग कई बार सोचते हैं ना, अभी भी जैसे बहुत जगह पे चलता है, अरे इसने मेरे परिवार के लिए बुरा कर दिया, मेरे ऊपर ऐसा ऐसा कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे घर, कोई किसी को बर्बाद कैसे कर सकता है, क्योंकि सबके भीतर तो परमात्मा ही है। लेकिन हमने भी कभी ना कभी वो कर्म किया, इसलिए हमारे सामने आ रहा है वो कर्म। तो ये तो जागने का समय है ना, तो जागे हम कर्म क्या कर रहे हैं, हमारी दृष्टि हमारे कर्मों पर होनी चाहिए। किसी को खराब शब्द तो नहीं बोल रहा, क्योंकि एक शब्द अगर खराब बोलेंगे वापस वही लौट कर आएगा, फिर हम कहेंगे इसने मुझसे बुरा बोला। कैसे बुरा बोलेगा कोई व्यक्ति किसी को? तो सारा परमात्मा ही अपनी माया के द्वारा कर्म में भ्रमण करा रहा है सब लोगों को, हर प्राणी को। जैसा जैसा उसका कर्म उस अनुसार वो भ्रमण करा रहा है। कहते कि ना, जैसे दर्पण, ये संसार एक दर्पण की तरह है। दर्पण में क्या होता है, शीशे में क्या करते हैं, हम अपना ही चेहरा देखते हैं ना। शीशे में अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे बताओ, अपना ही चेहरा दिखेगा। तो जब हम अपना चेहरा देखते हैं, अगर मेरा चेहरा साफ है, सुंदर है, तो सुंदर ही दिखेगा, अगर मेरे चेहरे पे दाग है तो दाग दिखेंगे। तो ऐसे ही ये भी संसार है भाई, कि हमने जो कर्म किए हैं और जो हमारे साथ जो भी हो रहा होता है आसपास आजू बाजू लोगों के द्वारा, सम्मान मिल रहा है या फिर अपमान मिल रहा है, वो सब, मैंने सम्मान किया है तो मुझे सम्मान मिल रहा, मुझे अपमान किया है लोगों का तो बदले में मुझे अपमान ही मिल रहा है। और उस समय फिर मैं रोती हूँ कि नहीं, मेरा सब अपमान कर रहे हैं। कोई किसी का अपमान ऐसे ही नहीं करता, कारण उसके पीछे कारण होता है, और वो हमारे कर्म ही होते हैं। तो यदि मनुष्य उन कर्मों को स्वीकार करना शुरू कर दे ना, आगे से कर्म नहीं बनाएगा। आज अगर कोई व्यक्ति मेरे से बुरा बोल रहा है, बुरा शब्द कह दिया उसने मुझसे, बुरा बोल रहा है ना, बुरा कर रहा है, बुरा बोल रहा है, परिवार में भी या कहीं पे भी, तो अगर मैं स्वीकार करूँ कि नहीं, शायद मैंने भी इसके साथ में ऐसा ही कुछ व्यवहार किया होगा कभी, तभी तो मुझे लौट कर आ रहा है, शायद मेरा कर्म खत्म हो रहा है, तो ये ज्ञान है। और वो गाली गाली दी उसने, बुरा कहा, मैं फिर और लड़ने लगी, और एक कर्म का तो सजा मिल रही, क्यों बुरा बोल रहा, फिर आगे फिर और वो कर्म बन गया मेरा। तो ये बहुत ही समझने वाली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। तो मनुष्य जब इसको समझता है तो जीवन सुंदर बन जाता है उसका, कभी इन सब बाधाओं से बाहर निकल जाएगा। वही त्याग किसका करना है, त्याग मनुष्य क्या करता है, बुराइयों का और अपने दुख का त्याग करना है हमको, है ना। सुख का तो कोई नहीं करना चाहेगा, अच्छाई का त्याग कोई नहीं करना चाहता ना। त्याग करना भी किसका है, बुराइयों, हम बुराइयों को पकड़ के बैठे रहते हैं। एक ने एक बोला, हमने 50 बोला उसको जाके, तो क्या होगा, हम कर्म बंधन हम अपने लिए बांध रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जैसा जैसा हमारा भाव और विचार होता है इस संसार में, हमें वैसा ही दिखता है, वैसा ही मिलता है। तो दर्पण की तरह है ये। परमात्मा की कृपा से हेतु परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्य दुह्यतरम गुह्यतरम मया गुह्यतरम मया विमृश्यत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान कहा मैंने तुझसे, है ना। गोपनीय मतलब कि सूक्ष्म ज्ञान, कितना समझने वाली चीजें है ये। तो अभी से अगर हम लोग ये अपने दिमाग के अंदर बैठा देना तो क्या हो जाएगा, देखो हम सोचते हैं कि कर्म बंधन से मुक्त होना बड़ा कठिन काम है ना। लेकिन अगर इस ज्ञान को हम अपने अंदर बिठाते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है कि हमें समझ में आने लगता है कि क्या करना चाहिए हमें, है ना। धैर्य हमारे अंदर बढ़ेगा, है ना। सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। कर्म बंधन में हम ऐसे ही नहीं पड़ेंगे, धीरे धीरे हमें पता पड़ेगा कि ये इसका भी मुझे कर्म भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने तो सब बता दिया अर्जुन को, है ना। तो भली भांति विचार इस कह दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। अब मैंने तो बोल दिया, अब तेरी बात है। तो बात तो सही है, कोई किसी के कर्म को बदल नहीं सकता। पता है, भगवान भी हमारा कर्म नहीं बदल सकते। कर्म बदल, वो क्या करे, मार्गदर्शन कर रहे, अर्जुन को बता रहे। देखो भगवान ने भी कहा ना कि उससे कि तू अपना कर्म को बदल सकता, मैंने तो तुझे बता दिया, अब तेरे ऊपर निर्भर है कि तू इसको अपने जीवन में अप्लाई कर या मत कर। तो कर्म में ही बधा रहना चाहता है, मोह के कारण युद्ध नहीं करूंगा कह रहा अभी, बाद में तेरे को मजबूर होकर युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तेरे को परेशान फिर भी करेंगे, है ना। फिर तो मोह के कारण अभी नहीं करेगा, बाद में करेगा, लेकिन विवश
करेगा। इससे अच्छा तो है तू मेरा वचन सुन, तू मुझे ही प्राप्त होगा। तू मेरे लिए कार्य कर, तू मेरे लिए कार्य कर रहा है तो सम बुद्धि से कर, कि कोई किसी का नहीं है, ये तो पहले से ही तय है ये सारा कार्य। मुझे निमित्त मान ले, सारे कर्म मुझे अर्पण कर दे, मुझे निमित्त मान ले कि मैं ही कर रहा हूँ तेरे द्वारा, मात्र तू निमित्त है, खड़ा है, ऐसा समझ के सम बुद्धि के साथ, शोक के बिना, आकांक्षा के बिना तू ये युद्ध कर। और बता दिया कि भाई तू परम धाम को परमेश्वर की शरण में जा कहा है, यही तू है ना, और तेरा स्वभाव क्षत्रिय है इसलिए तेरा युद्ध करना अनिवार्य है, तू वो कर। अब भगवान ने कह रहे कि ये सब चीजें तो मैंने बता दी तुझे, अब तू क्या करना चाहता है ना, मजबूरी में करना चाहता है या फिर अपने स्वभाव के अनुसार अब सारे कर्म मुझको अर्पण कर दे, उस दोष से युक्त हो जा, नैसे कर्म भक्ति को प्राप्त हो जा, तू उस दोषों से मुक्त हो जा, दोनों तेरे हाथों में है। बता तो दिया मैंने। तो ऐसे ही जो होता है ना, हमें हमारे कर्मों से कोई मुक्त नहीं कर सकता, हमारा ही निश्चय होता है। परमात्मा भी, क्योंकि परमात्मा तो खुद ही बैठा हुआ है ना, अपने माया से हर व्यक्ति के जैसे जैसा कर्म है वैसे वैसे नचा रहा है उसको, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। हम समझ जाएंगे अगर उस चीज को, तो हम उससे कर्म चक्र से बाहर आ जाते हैं। यही आज का है, और इससे आगे कल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।